इमेजिन करो, एक आदमी सुबह उठता है, अपना कमरा साफ करता है और सफाई करते वक्त एक छोटा सा हार्ड ड्राइव गार्बेज बैग में डाल देता है। उस वक्त उसे लगता है कि ये बस एक ओल्ड यूजलेस कंप्यूटर पार्ट है। वो बैग उठाता है, सीधे बाहर जाकर डस्टबिन में फेंक देता है। गार्बेज ट्रक आता है और वो हार्ड ड्राइव चला जाता है सिटी के सबसे बड़े लैंडफिल में। स्टोरी यहीं खत्म हो जाती अगर उस हार्ड ड्राइव के अंदर 8000 बिटकॉइन न होते। आज की डेट में 8000 बिटकॉइन की वैल्यू है 5000 करोड़ से भी ज्यादा। हाँ, एक आदमी ने गलती से 5000 करोड़ कचरे में फेंक दिए और पिछले 10 साल से वो आदमी एक ही मिशन पर है, दुनिया के सबसे बड़े गार्बेज डंप में अपना हार्ड ड्राइव ढूंढना। ये कोई मूवी की स्टोरी नहीं है, यह है जेम्स हॉवेल्स की रियल लाइफ स्टोरी। एक आईटी इंजीनियर जिसका नाम हिस्ट्री में लिखा गया है, द मैन हु थ्रू अवे ए फॉर्चून। लेकिन स्टोरी यहाँ से शुरू नहीं होती। इस स्टोरी को समझने के लिए हमें पहले समझना होगा बिटकॉइन क्या है और कैसे शुरू हुआ था। बिटकॉइन की शुरुआत एक रिवॉल्यूशनरी आइडिया है। 2008 में दुनिया फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही थी, बैंक्स कोलैप्स हो रहे थे, मिलियंस लोग अपनी सेविंग लॉस कर रहे थे। तब इंटरनेट पर एक मिस्टीरियस पर्सन ने एक पेपर पब्लिश किया। उसका नाम था सतोशी नागामोटो। उस पेपर का टाइटल था बिटकॉइन, ए पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। आइडिया सिंपल था, एक ऐसी डिजिटल करेंसी बनानी जो किसी बैंक या गवर्नमेंट के कंट्रोल में ना हो, ना आरबीआई, ना फेडरल रिजर्व, ना कोई बैंक, सिर्फ लोगों के बीच डायरेक्ट ट्रांजैक्शन। इस टेक्नोलॉजी को कहा गया ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन बेसिकली एक पब्लिक डिजिटल लैडर है। हर ट्रांजैक्शन परमानेंटली रिकॉर्ड हो जाता है और कोई भी उसे चेंज नहीं कर सकता। 2009 में पहला बिटकॉइन माइन हुआ। उस वक्त बिटकॉइन की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो थी। लोग इसे एक इंटरनेट एक्सपेरिमेंट समझ रहे थे और इसी टाइम यूके के एक यंग आईटी इंजीनियर ने इस प्रोजेक्ट को नोटिस किया। उसका नाम था जेम्स हॉवेल्स। जेम्स हॉवेल्स का जन्म हुआ था वेल्स, यूनाइटेड किंगडम में। वेल्स यूके के एक स्मॉल बट ब्यूटीफुल रीजन में है जो माउंटेन्स और कोस्ट लाइन के लिए फेमस है। जेम्स बचपन से ही टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर में इंटरेस्टेड था। जब दूसरे बच्चे क्रिकेट या फुटबॉल खेल रहे होते, जेम्स अपना टाइम स्पेंड करता कंप्यूटर्स के साथ। उसे कंप्यूटर पार्ट्स ओपन करना, रिपेयर करना और सिस्टम बिल्ड करना बहुत पसंद था। स्कूल के टाइम पर ही उसने प्रोग्रामिंग और नेटवर्किंग सीख ली थी। उसके फ्रेंड्स कहते थे कि जेम्स का दिमाग मशीन की तरह काम करता है। कॉलेज कंप्लीट करने के बाद जेम्स ने आईटी फील्ड में काम शुरू कर दिया। वो एक कंप्यूटर इंजीनियर और आईटी स्पेशलिस्ट बन गया। उसका काम था सिस्टम मेंटेन करना, नेटवर्क्स मैनेज करना और सर्वर्स ट्रबल शॉट करना। लाइफ सिंपल थी, रेगुलर जॉब, नॉर्मल इनकम। लेकिन जेम्स एक चीज में अलग था। उसे न्यू टेक्नोलॉजी, ट्रेड्स एक्सप्लोर करना पसंद था और इसी क्यूरियोसिटी ने उसे एक दिन इंटरनेट के सबसे मिस्टीरियस इन्वेंशन तक पहुंचा दिया, बिटकॉइन। बिटकॉइन अभी भी एक अननोन एक्सपेरिमेंट था। कोई भी सीरियस इन्वेस्टर इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। बिटकॉइन फॉर्म पर सिर्फ टेक गीक्स और प्रोग्रामर्स डिस्कस करते थे। जेम्स हॉवेल्स भी इन फॉर्म्स को फॉलो करता था। उसने बिटकॉइन के बारे में पढ़ा और उसे आइडिया इंटरेस्टिंग लगा। उसने सोचा ये टेक्नोलॉजी फ्यूचर में इंपॉर्टेंट हो सकती है, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो बिटकॉइन माइनिंग ट्राई करेगा। माइनिंग का मतलब होता है कंप्यूटर पावर यूज करके बिटकॉइन नेटवर्क के ट्रांजैक्शन वेरीफाई करना और रिवॉर्ड्स में मिलते हैं बिटकॉइंस। 2010 में माइनिंग बहुत ईजी थी। नॉर्मल होम कंप्यूटर से भी बिटकॉइन माइन हो जाता था। जेम्स ने अपने कंप्यूटर को कॉन्फ़िगर किया और माइनिंग स्टार्ट कर दी। उस वक्त एक बिटकॉइन की वैल्यू थी कुछ सेंट, मतलब प्रैक्टिकली जीरो। जेम्स माइनिंग करता रहा और धीरे धीरे उसने कलेक्ट कर लिए 8000 बिटकॉइन। उस वक्त उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि फ्यूचर में ये कॉइन्स उसकी लाइफ की सबसे बड़ी कहानी बन जाएंगे। 2011-2012 के आसपास बिटकॉइन माइनिंग डिफिकल्ट होने लगी। नेटवर्क्स में ज्यादा माइनर्स आ गए थे, कंपटीशन बढ़ गया। जेम्स ने डिसाइड किया कि अब माइनिंग कंटिन्यू करना प्रॉफिटेबल नहीं है। उसने अपना माइनिंग कंप्यूटर डिसमेंटल कर दिया। उसके बिटकॉइन एक डिजिटल वॉलेट में स्टोर थे और वॉलेट की प्राइवेट की स्टोर थी एक स्मॉल हार्ड ड्राइव में। उसने सोचा यह हार्ड ड्राइव सेफ जगह रख देता हूँ और
उसने उस हार्ड ड्राइव को अपने डेस्क ड्रॉवर में रख लिया। उस वक्त उस हार्ड ड्राइव की वैल्यू ऑलमोस्ट नथिंग थी, लेकिन फ्यूचर में ये दुनिया का सबसे वैल्यूबल गार्बेज बनने वाला था। अब स्टोरी आती है 2013 पर। ये वो साल था जब जेम्स हॉवेल्स की लाइफ में एक ऐसी गलती होने वाली थी जो शायद हिस्ट्री की सबसे महंगी गलती बन जाएगी। उस वक्त जेम्स अपने घर में कुछ ओल्ड कंप्यूटर पार्ट्स क्लियर कर रहा था। उसके पास कुछ पुराने हार्ड ड्राइव्स थे, कुछ ब्रोकन थे, कुछ यूजलेस हो चुके थे। उसने डिसाइड किया कि रूम क्लीन करते वक्त जो ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स काम के नहीं हैं उन्हें फेंक दिया जाए। जेम्स ने अपने डेस्क पर रखे 2 हार्ड ड्राइव्स उठाए। एक हार्ड ड्राइव बिल्कुल यूजलेस था, दूसरा वो हार्ड ड्राइव था जिसमें बिटकॉइन वॉलेट स्टोर थे। लेकिन उस वक्त जेम्स को ये याद ही नहीं था कि उस वॉलेट की प्राइवेट की उस हार्ड ड्राइव में है। उसने सोचा ये बस एक पुराना कंप्यूटर पार्ट है। उसने हार्ड ड्राइव को उठाया और सीधे गार्बेज बैग में डाल दिया और उस दिन जेम्स हॉवेल्स ने अनजाने में 8000 बिटकॉइन गार्बेज में फेंक दिए। सुबह गार्बेज ट्रक आया और बैग उठाकर ले गया। वो बैग सिटी के लैंडफिल में पहुंच गया। लैंडफिल का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां सिटी का सारा कचरा डंप होता है। ये कोई छोटा सा डंप नहीं होता, यहाँ लाखों टन गार्बेज होता है और हर दिन नए ट्रक्स आते हैं और गार्बेज डंप करते रहते हैं। उस वक्त जेम्स को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उसकी लाइफ का सबसे वैल्यूबल ऑब्जेक्ट अब गार्बेज माउंटेन के अंदर चला गया है। जिंदगी नॉर्मल चलती रही। एक दिन जेम्स बिटकॉइन न्यूज देख रहा था। उसने देखा कि बिटकॉइन की प्राइस सडनली बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है। उसने क्यूरियोसिटी में अपना वॉलेट चेक करने का सोचा। उसने अपने डेस्क ड्रॉवर ओपन किया, लेकिन वहां हार्ड ड्राइव नहीं थी। उसने घर के हर कॉर्नर में सर्च किया, डेस्क, कपबोर्ड्स, स्टोरेज बॉक्स, लेकिन हार्ड ड्राइव कहीं नहीं मिली। फिर उसे एक हॉरिफाइंग रियलाइजेशन हुआ। उसने सोचा या तो मैंने हार्ड ड्राइव कहीं रख दिया है या मैंने उसे गार्बेज में फेंक दिया। उसने तुरंत अपने माइंड में उस दिन को रिकॉल किया जब वो रूम क्लियर कर रहा था और तब जेम्स को समझ आ गया उसने हार्ड ड्राइव गार्बेज बैग में डाल दिया था। उसका हार्ट लिटरली फ्रीज हो गया। उस मोमेंट में उसे रियलाइज हुआ कि उसने क्या कर दिया है। उसने गार्बेज ट्रक शेड्यूल चेक किया और पता चला बैग ऑलरेडी लैंडफिल में डंप हो चुका है। जेम्स के वर्ड में, उस मोमेंट में मुझे लगा मेरी जिंदगी खत्म हो गई। जेम्स तुरंत सिटी लैंडफिल साइड गया। ये लैंडफिल था न्यूपोर्ट लैंडफिल। ये एक मैसिव गार्बेज माउंटेन था। हजारों ट्रक्स का कचरा यहाँ डंप होता था। जेम्स ने लैंडफिल अथॉरिटीज से रिक्वेस्ट की। उसने कहा मेरा एक हार्ड ड्राइव गलती से गार्बेज में चला गया है, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन लैंडफिल स्टाफ ने कहा अब बहुत लेट हो चुकी है। गार्बेज ऑलरेडी डीप लेयर्स में बरीड हो चुका है और लैंडफिल में डेली नए गार्बेज लेयर्स ऐड हो जाते हैं। जेम्स ने एस्टिमेट लगाया हार्ड ड्राइव शायद 25,000 क्यूबिक मीटर गार्बेज के नीचे बरीड होगा, मतलब एक गार्बेज माउंटेन के अंदर निडिल ढूंढने जैसा। लेकिन जेम्स ने गिव अप नहीं किया। 2013 के बाद बिटकॉइन की प्राइस एक्सप्लोड होने लगे। $100, $500, $1000। जेम्स हर बार प्राइस इंक्रीज देखकर अंदर से टूट जाता। उसे पता था ये सब उसका हो सकता था। फिर 2017 आया। बिटकॉइन ने क्रॉस कर दिए $20,000। अब जेम्स के लॉस बिटकॉइन की वैल्यू हो चुकी थी 1000 करोड़ से भी ज्यादा। और फिर 2021 में बिटकॉइन ने टच किया $60,000। अब जेम्स के लॉस्ट बिटकॉइन की वैल्यू हो चुकी थी 5000 करोड़ से भी ज्यादा। दुनिया के लिए ये एक इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरी थी, लेकिन जेम्स के लिए ये एक लाइफ चेंजिंग ट्रेजेडी थी। जेम्स ने डिसाइड किया कि वो अपना हार्ड ड्राइव वापस लाने की पूरी कोशिश करेगा। उसने एक डिटेल प्लान बनाया। प्लान में इंक्लूड था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स, मैग्नेटिक स्कैनर्स, ड्रोन सर्विलांस। उसने एक्सपर्ट्स हायर करने का प्लान बनाया, लैंडफिल इंजीनियर्स, डाटा रिकवरी स्पेशलिस्ट, एनवायरमेंटल साइंटिस्ट। एस्टिमेट कॉस्ट थी 10 मिलियन से 15 मिलियन, लेकिन अगर हार्ड ड्राइव मिल जाता तो रिवॉर्ड होता 500 मिलियन से भी ज्यादा। जेम्स ने सिटी काउंसिल को ऑफर दिया। उसने कहा अगर हार्ड ड्राइव मिल जाता है तो मैं रिकवर बिटकॉइन का 10% सिटी को दे दूंगा, मतलब बिलियंस ऑफ रुपीज। जेम्स हॉलेंस का प्लान सुनने के बाद सबको लगा कि शायद अब उसे चांस मिल जाएगा। उसने एक्सपर्ट्स हायर करने का प्लान बनाया, एआई मशीन्स यूज करने का प्लान बनाया और इवन गवर्नमेंट को बिलियंस का शेयर ऑफर किया। लेकिन न्यूपोर्ट सिटी काउंसिल ने सीधा मना कर दिया।
उनका रीजन सिंपल था, लैंडफिल कोई नॉर्मल जगह नहीं होती। वहाँ हजारों टन गार्बेज के नीचे डेंजरस केमिकल्स होते हैं, मीथेन गैस होती है, टॉक्सिक लिक्विड्स होते हैं। अगर लैंडफिल को डिग किया गया तो एनवायरमेंट को सीरियस डैमेज हो सकता है। और लैंडफिल में गार्बेज लेयर्स प्रॉपरली कंप्रेस्ड होते हैं। हर साल ऊपर नए गार्बेज लेयर्स ऐड होते हैं। इसका मतलब था कि हार्ड ड्राइव शायद 30 से 40 फीट गार्बेज के नीचे बरीड हो चुका होगा। काउंसिल ने कहा इस प्रोजेक्ट का एनवायरमेंटल रिस्क बहुत हाई है और इसलिए लैंडफिल की खुदाई अलाउड नहीं किया जा सकता। जेम्स के लिए ये डिसीजन बहुत बड़ा शॉक था। जेम्स ने डिसाइड किया कि वो फाइट करेगा। उसने लॉयर्स हायर किए और गवर्नमेंट के अगेंस्ट लीगल बैटल स्टार्ट की। उसका आर्ग्यूमेंट सिंपल था, हार्ड ड्राइव मेरी प्रॉपर्टी है और अगर वो लैंडफिल में है तो मुझे उसे रिकवर करने का राइट होना चाहिए। जेम्स ने कोर्ट में डिटेल्स प्लान प्रेजेंट किए। उसने कहा लैंडफिल की खुदाई केयरफुली की जाएगी, गार्बेज को सिस्टमैटिकली स्कैन किया जाएगा और अगर हार्ड ड्राइव मिल जाता है तो सिटी को भी ह्यूज फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेगा। लेकिन काउंसिल का आर्ग्यूमेंट भी स्ट्रॉन्ग था। उन्होंने कहा जब गार्बेज लैंडफिल में डंप हो जाता है तो लीगली वो लैंडफिल अथॉरिटीज की प्रॉपर्टी बन जाता है। इसका मतलब हार्ड ड्राइव टेक्निकली अब जेम्स की प्रॉपर्टी नहीं थी। लीगल बैटल कंप्लीट हो गई और साल बीतते गए। जैसे जैसे बिटकॉइन की प्राइस बढ़ रहे थे, जेम्स हॉवेल्स की स्टोरी मीडिया में वायरल होने लगी। न्यूज चैनल्स, डॉक्यूमेंट्रीज, पॉडकास्ट सब इस स्टोरी पर बात करने लगे। लोगों को ये स्टोरी अनबिलीवेबल लगती थी। एक आदमी जिसका फॉर्च्यून गार्बेज के नीचे दबा हुआ है। कुछ लोग जेम्स को सपोर्ट करते थे। वो कहते थे गवर्नमेंट को लैंडफिल की खुदाई अलाउ करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग कहते थे हार्ड ड्राइव शायद ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका होगा क्योंकि लैंडफिल कंडीशंस बहुत हार्श होती हैं। मॉइस्चर, प्रेशर, केमिकल रिएक्शन, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स को डैमेज कर देते हैं। अगर हार्ड ड्राइव मिल भी जाए तो डाटा रिकवर होना गारंटीड नहीं है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग हार्ड ड्राइव मिलने के चांसेस बहुत लो हैं क्योंकि लैंडफिल एरिया ह्यूज है। अप्रॉक्सीमेट एरिया है फुटबॉल स्टेडियम से भी बड़ा और हर दिन नए गार्बेज लेयर्स ऐड होते रहते हैं। जेम्स ने एस्टिमेट लगाया कि हार्ड ड्राइव एक स्पेसिफिक जोन में बरीड है, लेकिन उस जोन में भी थाउजेंड्स ऑफ टन गार्बेज है और फिर भी जेम्स बिलीव करता है कि रिकवरी पॉसिबल है। उसने डाटा रिकवरी एक्सपर्ट से कंसल्ट किया। एक्सपर्ट्स का कहना है अगर हार्ड ड्राइव फिजिकली इंटैक्ट मिल जाए तो प्राइवेट की रिकवर हो सकती है और अगर प्राइवेट की मिल गई तो बिटकॉइन वॉलेट इंस्टेंटली एक्सेस हो सकता है और उस मोमेंट में जेम्स हॉवेल्स बन जाएगा मल्टी बिलियनियर। पिछले 10 साल से जेम्स हॉवेल्स एक ही मिशन पर है, अपना लॉस्ट हार्ड ड्राइव रिकवर करना। उसने मल्टीपल प्रपोजल दिए, लैंडफिल की खुदाई के मल्टीपल प्लान्स बनाए, प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी अप्रोच किए। कुछ इन्वेस्टर्स रेडी भी हो गए प्रोजेक्ट फंड करने के लिए, लेकिन जब तक गवर्नमेंट परमिशन नहीं देगी तब तक लैंडफिल की खुदाई पॉसिबल नहीं है। जेम्स का कहना है मैं गिव अप नहीं करूंगा जब तक लैंडफिल क्लोज नहीं होता, मैं ट्राई करता रहूंगा। उसके लिए ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये एक अनफिनिश्ड मिशन बन चुका है। जेम्स हॉवेल्स की स्टोरी सिर्फ एक लॉस की स्टोरी नहीं है, ये एक पावरफुल लेसन भी है। बिटकॉइन और क्रिप्टो वर्ल्ड में प्राइवेट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर प्राइवेट की लॉस हो जाए तो कॉइन्स परमानेंटली इनएक्सेसिबल हो जाते हैं। न बैंक हेल्प कर सकता है, न गवर्नमेंट, न कोई कंपनी। बिटकॉइन में एक फेमस रूल है, नॉट योर कीज नॉट योर कॉइन्स। और दुनिया में ऑलरेडी 3 से 4 बिलियन बिटकॉइंस परमानेंटली लॉस हो चुके हैं जो कभी रिकवर नहीं होंगे। आज भी न्यूपोर्ट लैंडफिल के गार्बेज माउंटेन के नीचे कहीं एक हार्ड ड्राइव बरीड है, एक छोटा सा डिवाइस जिसमें लॉक हैं 5000 करोड़ का डिजिटल ट्रेजर। और शायद जेम्स हॉवेल्स अपनी लाइफ का बाकी टाइम उसी ट्रेजर को ढूंढने में लगा दे। क्या वो कभी उस हार्ड ड्राइव को वापस पा पाएगा या ये फॉर्च्यून हमेशा के लिए गार्बेज के अंदर ही दबा रहेगा? ये सवाल आज भी अनआंसर्ड है।